डिले एक्चुअली मैं जनरली लैपटॉप पे जो सेशन देता हूँ तो वो जो लैपटॉप है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया. सो आई हैव टू स्विच टू अनदर डिवाइस. ओके, सो वी विल बिगिन विद क्वेश्चन. उसके पहले हम शॉर्ट प्रेयर्स ऑफर करेंगे, फिर हम जिज्ञासा फोरम में से क्वेश्चन लेंगे एंड देन वी विल कम टू अवर मंत्रा इमर्शन पार्ट. सभी प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी. जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे. स्क्रीन दिख रहा है मेरा आप सभी को? ओके, तो वी विल टेक क्वेश्चन ऑफ निशा माता जी. निशा जाधव माता जी. निशा जाधव माता जी इज देयर? ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. आर देयर मल्टीपल क्वेश्चंस और वन क्वेश्चन ओनली? वन क्वेश्चन ओनली. बाप रे. पूरा आपने ऐसा लग रहा है वो हम लोग बचपन में स्कूल में ये रहता था ना लैब एक्सपेरिमेंट. तो लैब एक्सपेरिमेंट में ऊपर पहले ऑब्जेक्टिव रहता था, फिर बीच में स्टेप्स रहते थे, प्रिकॉशंस रहते थे, फिर बाद में फाइनल रिजल्ट रहता था. तो वैसा फीलिंग आ रहा है पढ़ के. अच्छा है, इस दिस शोज दैट हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है. तो माता जी ने एकदम साइंटिफिक तरीके से क्वेश्चन पूछा है. तो माता जी क्या आप थोड़ा उसका जस्ट बता सकती हैं क्वेश्चन का? यस प्रभु जी. ये मैंने जो भोग हम लगाते हैं प्रसाद उसके रिलेटेड मैंने पूछा है. ओके, तो क्या सवाल है? एक मिनट. मतलब अभी यू वांट टू सी दैट क्वेश्चन? हाँ, एक बार दिखाइए ना. ओके, दिख रहा है ना? यस. हाँ, मतलब मुझे ये समझना है. आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर एंड सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग भोग टू कृष्ण. मतलब एज अ बिगिनर डिवोटी आई ऑफन हियर अबाउट वेरियस प्रैक्टिसेस सच एज जो कुछ स्पेसिफिक मुद्रा रहती है और कुछ प्रेयर करना रहता है, रिंगिंग बेल और लाइक दैट. तो ये जानना था. एंड व्हाट इज द मिनिमम एसेंशियल प्रोसेस टू ऑफरिंग भोग एट होम. इसके बारे में जानना था. या वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप में से काफी लोगों को जानने की इच्छा होगी, आई एम श्योर, कि कैसे हम घर के जो भी हम बनाते हैं उसको हम कैसे ऑफर करें भगवान को. तो पहली बात तो जो भी हम घर पे बनाते हैं अगर वो उसमें प्याज लहसुन है अगर, तो उसको हम भगवान को मतलब कृष्ण भगवान को हम अर्पण नहीं करते, क्योंकि हम भगवान जो है वो शुद्ध सत्व स्तर पे हैं, तो हम उनको सात्विक भोग अर्पण करते हैं. क्योंकि भोग अर्पण करना कोई एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, हम भगवान को खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं.
तो जैसे आप में से कोई होगा जिसको कोई पर्टिकुलर डिश पसंद ना हो, आपको अगर करेला पसंद नहीं है फॉर एग्जांपल, और मैं आपको करेला ही खिलाऊं हर बार कि नहीं करेला खाना पड़ेगा, क्यों खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खिला रहा हूँ, तो फिर आप करेले को एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं करोगे। तो उसी प्रकार से जो प्याज लहसुन रहता है, और मांसाहार की तो कोई उसका तो कुछ सवाल ही नहीं है, तो ये सब जो आहार रहता है ये तामसिक और राजसिक रहता है, जो कि भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को सात्विक फूड पसंद है। तो सात्विक फूड जब हम भक्ति भावना के साथ भगवान को अर्पण करते हैं तो वो शुद्ध सत्व बन जाता है, शुद्ध सत्व के स्तर पे चले जाता है, और फिर ऐसा भोग भगवान एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो अगर हमने अदरवाइज बना के रख दिया अल्टर में और वापस ले लिया, तो हमने प्रोसेस पालन कर लिया लेकिन भगवान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो पहली बात तो ये हमें देखनी चाहिए कि जो हम अर्पण कर रहे हैं वो उसका क्वालिटी कैसा है, हमें बेस्ट तरीके से बना के अर्पण करना चाहिए भगवान को, और फ्रेश अर्पण करना चाहिए अगर हो सके तो। खराब मतलब तीन घंटे में ऐसा बोला जाता है कि 3 घंटे में खाना अनफ्रेश हो जाता है एज पर द वैदिक स्टैंडर्ड्स। तो जो भी हम बनाते हैं वो 3 घंटे के अंदर अर्पण करना चाहिए। और अगर हम बाद में कभी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम ड्राई फ्रूट्स अर्पण कर सकते हैं, या फिर शंकर पारे, जो चीज़ें खराब नहीं होती हैं जल्दी, ऐसी चीज़ें हम अर्पण कर सकते हैं। बट कुक्ड फूड जो रहता है वो 3 घंटे के अंदर ऐसा बोला जाता है कि वो ये हो जाता है, स्टेल हो जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फिर हम, अभी मैं आइडियल प्रोसेस बताऊंगा आपको। आइडियल प्रोसेस नहीं, वैसे आपको आइडियल नहीं जानना, आपको ये जानना है ना बेसिक मिनिमम। तो भगवान के लिए हमें अलग वेसल रखनी चाहिए जिसमें हम भगवान को भोग अर्पण करें, और फिर उसमें डाल के भोगा जो भी बनता है, फिर उसके ऊपर हम घी, हमें थोड़ा सा घी डालना चाहिए, भगवान को घी बहुत पसंद है, और तुलसी रखना चाहिए, तुलसी का पत्ती रखना चाहिए, और उसके ऊपर आचमन, ये जो गंगा जल रहता है, गंगा जल छिड़कना चाहिए उसके आसपास, जिससे वो शुद्धिकरण हो जाए उसका। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यहाँ पे गंगा जल है और तुलसी पत्ती है। ये रहेगा तभी भगवान अर्पण एक्सेप्ट करेंगे भोग को। तो ये रख के फिर हम जो हमारे गुरु हैं उनको हम सबसे पहले हम रख देते हैं कर्टन, जो कर्टन को क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्दा बंद कर देते हैं, और फिर हम घंटी बजा के, फिर बेल बजा के, फिर हम अपने गुरु के प्रणति मंत्र को बोलते हैं। फिर अब जैसे हमारे इस्कॉन में हम प्रभुपाद प्रणति मंत्र बोलते हैं, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का प्रणति मंत्र बोलते हैं। अगर आपको इच्छा है तो मैं भेज सकता हूँ आपको क्या क्या मंत्र हैं। फिर उसके बाद कृष्ण को हम आह्वान करते हैं कि हे कृष्ण आप एक्सेप्ट कीजिए भोग को, और फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। तो ऐसे 3 बार ये पूरा करते हैं। सबसे पहले गुरु, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर भगवान। बेसिकली हम गुरु को पहले दे रहे हैं, गुरु से चैतन्य महाप्रभु को जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु फिर भगवान को दे रहे हैं। तो इस भावना के साथ हम अर्पण करते हैं। और फिर 7 मिनट स्टैंडर्ड रहता है हमारा, एटलीस्ट हम इस्कॉन में 7 मिनट का फॉलो करते हैं। 7 मिनट्स तक हम रखते हैं उसको। बाहर आप बैठ के कुछ भजन गा सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, नहीं तो कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा। और फिर 7 मिनट बाद वापस से फिर बेल बजा के फिर हम पर्दा खोल के फिर वी एक्सेप्ट द प्लेट बैक, एंड देन फिर उसमें से हम कभी कुछ नहीं खाते। भगवान की प्लेट में से कभी कोई कुछ नहीं खाता, उसमें से हम ट्रांसफर करते हैं हमारे रेगुलर वाले प्लेट में। और फिर भगवान का जो प्लेट है उसको पहले धोते हैं, उसको धोने के बाद फिर हम अपने प्लेट में से फिर वो जो प्रसाद है वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर पूरी तरीके से नहीं भी धो पाए, एटलीस्ट उसमें पानी छिड़क देते हैं, पानी वानी डाल देते हैं उसके ऊपर, जिससे कि धोने का प्रोसेस तो हो गया एटलीस्ट, और फिर हम खुद उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बेयर मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड बताया मैंने आपको। और अगर हमारे घर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम प्याज लहसुन के बिना नहीं खा सकते, हमारे परिवार में अगर ऐसा है, तो हम भगवान के लिए हो सके तो हम कुछ अलग से बना सकते हैं, डेडिकेटेडली हम अलग से बना सकते हैं भगवान के लिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर हम जो खा रहे हैं, खाने से पहले आंख बंद करके हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना अर्पण करना कि भगवान ये सब जो है ये आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि ऐसी परिस्थिति हो मेरे जीवन में आगे चल के कि जब मैं आपको प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू मैं आपको अर्पण कर पाऊँ। और भगवान की कृपा याचना करके फिर हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो भी हमें मिला है ये भगवान की कृपा से मिला है।
और ऐसे करके फिर हम 3 बार श्री विष्णु बोलते हैं और मेंटली हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के, देन वी कैन एक्सेप्ट दैट. So that is like kind of, that is also kind of offering but not proper standard offering. तो जितना मुझे याद है उतना बताया मैंने. चैट में कुछ तो आया है. और किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है? प्रभु जी, when the sabji is made with onion garlic, I just keep it on the plate with other things like chapati, rice and dal, but don't put a tulsi leaf on the sabji like others. And for that sabji, I just pray to Bhagavan to accept it before us. But I don't chant the mantras for it. So how okay is it? Also, I don't have Ganga Jal, so what to do? What, and can we use some other holy rivers water? Is it okay? या तो मैंने देखो आपको प्रिंसिपल बता दिया कि भगवान वही फूड एक्सेप्ट करते हैं जो सात्विक हो, जिसमें राजसिक तामसिक कंपोनेंट्स ना हो, स्पेशली जो गार्लिक का है, और उसके ऊपर गंगा जल छिड़कना चाहिए. दिस इज द प्रिंसिपल शुद्धिकरण के लिए. अभी शुद्धिकरण, आप प्रिंसिपल अगर समझ गए हो तो डिटेल्स यू कैन एडजस्ट एज पर योर सिचुएशन. आपको रखना है रखो वो जो सब्जी है विद कंटेनिंग ऑनियन गार्लिक, बट वी डोंट नो हाउ मच लॉर्ड विल एक्सेप्ट दैट, बिकॉज तुलसी भी नहीं है उसके ऊपर, राइट? तुलसी भी नहीं है, प्रेयर्स भी ऑफर नहीं किए, देन इट्स नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, राइट? तो वी डोंट नो, ही मे एक्सेप्ट ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली भगवान हमारे भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं. तो अगर आप पूरे भक्ति भावना के साथ, शुद्ध हृदय से एकदम अल्टीमेटली भक्ति भावना के साथ अगर आप कर रहे हो, देन ही मे एक्सेप्ट. बट जैसे कि आज सुबह के भी सेशन में आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में सुना था, विधि के बारे में, भाव के बारे में, राइट? सुबह के सेशन में. तो एटलीस्ट बिगिनिंग के स्तर पे विधि पालन करना बहुत जरूरी है. तो विधि पालन करेंगे तो धीरे धीरे फिर भाव का विकास होगा. अभी जैसे वैसे तो हम शबरी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि शबरी ने खुद बेर खा के फिर भगवान को दिए, लेकिन क्या हम उस स्तर पे हैं क्या कि हम खुद खा के फिर भगवान को देंगे? हम खुद पहले टेस्ट करेंगे, अच्छा लगा तो भगवान को देंगे? नहीं. तो हमें अपने स्तर के हिसाब से विधि का पालन करना चाहिए. So, but ultimately, it's up to our bhav also. So, we cannot judge anyone, but we should try to follow the procedure as much as possible. जहाँ तक बात है गंगा जल की, तो गंगा जल definitely purifies, but ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगा जल ही प्यूरिफाई करता है, और भी अलग अलग जो नदियों के, जो शुद्ध नदियाँ रहती हैं, पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं, that is also okay. But कोशिश करना चाहिए जितना हो सके गंगा जल ही रहे, जितना हो सके, एज मच एज पॉसिबल. अदरवाइज जो वाटर है, वाटर इटसेल्फ हैज अ प्यूरिफाइंग इफेक्ट. पानी खुद भी प्यूरिफाई करता है, चाहे वो कहीं का भी पानी हो. पानी के अंदर शुद्ध करने की क्षमता रहती है. तो दैट इज ऑल्सो ओके. तो एक रहता है सामान्य धर्म, बोलते हैं उसको शास्त्र के अनुसार. एक रहता है सामान्य धर्म और एक रहता है आपद धर्म. ओके, टू काइंड्स ऑफ धर्म इज देयर, सामान्य धर्म एंड आपद धर्म. तो सामान्य धर्म इज रेगुलेटेड प्रैक्टिस जो हम जनरली करते हैं, और आपद धर्म मतलब इमरजेंसी प्रैक्टिस, कि अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तो उसमें क्या करें हम, दैट इज इमरजेंसी. तो अगर गंगा जल है ही नहीं, शुद्ध पवित्र नदी का भी पानी नहीं है, तो ठीक है, साधारण पानी आपने ऑफर कर दिया, दैट इज ओके. बट ऐसा नहीं कि हम उसी को ओके मान ले. हम इमरजेंसी को कभी ओके नहीं मान के रह सकते ना. तो इमरजेंसी इज ओनली इन इमरजेंसी. जहां तक हो सके हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए. हरे कृष्णा. और भी कुछ तो चैट में आया है, देखो इससे पता चलता है कि ये टॉपिक काफी रेलेवेंट है. चैट में बहुत कुछ आ रहा है. फ्रूट्स, व्हाट अबाउट फ्रूट्स? या फ्रूट्स आल्सो सेम थिंग. वी कैन पुट फ्रूट, वी कैन पुट गंगा जल, वी कैन पुट तुलसी, एंड देन वी कैन ऑफर. Prabhuji, the Varkari Sampradaya is a very large devotional tradition, and they also worship Lord Krishna in the form of Vitthal. However, in that tradition, foods like onion, radish and bhakri are often associated with devotion and offerings. Since onion is generally not offered in our tradition, how should we understand the difference? In Varkari also wear kanthi. हाँ, तो अभी हम बोल नहीं सकते कि जो आज के जमाने में लोग फॉलो कर रहे हैं वो प्रामाणिक ही है. तो we can give them, of course we can give them benefit of doubt कि
हो सकता है बीच में कोई उनके, आई डोंट नो, स्पेशली अगर आप में से कोई जानता है वारकरी बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा, तो आप लोग बता सकते हैं, यू कैन ऐड इनटू द डिस्कशन। बट जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कि नन ऑफ द वैष्णव संप्रदाय, कोई भी वैष्णव संप्रदाय ओनियन गार्लिक तामसिक आहार है तो उसको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईटिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफरिंग टू द लॉर्ड। तो भगवान को अर्पण करने के लिए, एज फार एज माई नॉलेज गोज, कोई भी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय उसको प्रमाणित नहीं करता है। अभी लोग क्या फॉलो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे डिटेल्स हो सकती हैं, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। अगर आप में से किसी को पता है कि कोई प्रामाणिक आचार्य रहे हैं वारकरी संप्रदाय से, सो नो, सो वी कैन नॉट wear कंठी and still eat onion, that is not at all allowed. एक बार कंठी माला पहना है means then onion garlic consumption is not allowed as per the standard practice. बट अभी क्या है, अभी लोग क्या क्या फॉलो करते हैं, वी कैन नॉट, अभी सबके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट अवर सेल्फ, हम अपने लाइफ में वी कैन ट्राई टू फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसेस। ओके, इज दैट ओके? तो बेसिकली प्रभु जी, इज देयर एनी प्रमाण ऑफ नो ओनियन गार्लिक आफ्टर कंठी? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब करने के लिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बट इतना मुझे पक्का है, दो चीजें मुझे पक्की हैं। एक तो ये है कि कंठी माला पहनने के बाद हम पापमय कृत्य नहीं करते, मांसाहार नहीं करते। और अभी कुछ जगह पे ऐसा बताया गया है कि ये जो ओनियन गार्लिक है ये ऐसी जगह से उपजा है जहाँ पे खून गिरा था राहु केतु का, जब समुद्र मंथन के बाद उनके गले सर को धड़ से अलग किया था सुदर्शन चक्र से। तो इट हैज अ नॉन, ऑल्दो ये खुद में नॉन वेजिटेरियन में नहीं आते, इन जनरल उनको वेजिटेरियन ही माना जाता है, लेकिन उनका ओरिजिनल नॉन वेजिटेरियन है। सो दैट ways after wearing kanthi mala then we avoid, because it is a sinful in that way. It's not directly as much as sinful as eating directly masahar, but उसका origin वैसा है, it has impure origin originally, so that ways। तो आपको उनके गले में 2 ड्रॉप अमृत गिरा था तो वही ओनियन गार्लिक है, या एग्जैक्टली। तो उसका ओरिजिन है थोड़ा सा नॉनवेज से रिलेटेड, एंड बिकॉज दोनों भी राक्षस थे, राक्षसी प्रवृत्ति वाले थे, इसीलिए ओनियन गार्लिक खाने से फिर राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत आती है, जो कि राजसिक तामसिक गुण बढ़ते हैं हमारे अंदर। तो एंड इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने के लिए, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। इवन साधारण लोग भी समझते हैं कि इवन जो आजकल के ज़माने में जो सेक्सुअल स्टिमुलेंट्स यूज किए जाते हैं, स्पेशली आयुर्वेदिक हर्बल, तो उनमें ओनियन गार्लिक दे आर वेरी मेजर कंपोनेंट। तो दैट आल्सो शोज मेडिकली आल्सो। तो दीज आर सम डिटेल्स। तो आई डोंट नो हाउ इन व्हाट वेज आवर डिस्कशन इज इम्पैक्टिंग ऑल ऑफ यू, बट मेरा काम है बताना जो मुझे सत्य पता है, इट्स माई जॉब टू टेल। यस दर्शना माता जी, हमारा मंत्र इमर्शन का सेशन था आई थिंक, ये कुछ तो और ही इमर्शन हो रहा है यहाँ पे। बट ठीक है, थोड़ा रेलेवेंट है इसलिए चलेगा। पूछिए माता जी। मुझे ये कहना था कि हम जब ये भगवान को अर्पण करने के बाद आपने वो प्रोसीजर बोला कि आफ्टर 7 मिनट्स वी हैव टू वॉश इट, तो वी हैव टू, मतलब मुझे वो प्रोसीजर नहीं समझा। वॉश इट मतलब हमें अब उसको निकाल देना है प्लेट से, या प्लेट से अपने वाल, हमारा जो थाली है, हमारा जो रेगुलर यूटेंसिल्स है उसमें डाल के देन वी शुड वॉश द वेसल्स जिसमें हमने भगवान को अर्पण किया था। भगवान के अलग वेसल्स है ना, तो दैट इज इंडिकेटिव कि भगवान का पूरा हो गया खाना पूरा कब होता है? जब हम प्लेट वॉश कर देते हैं। तो प्लेट वॉश हो गया मतलब भगवान का पूरा हो गया, और हम भगवान के दास हैं, तो हम भगवान का होने से पहले हम शुरू नहीं करना चाहते, तो इसीलिए वॉश करने के बाद फिर हम उसको प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। फाइन? यस प्रभु जी, थैंक यू। ओके, सो फाइनली विल गो टू मंत्र इमर्शन। अगर किसी को और क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आई विल सर्च फॉर इट
कि ये जो कंठीमाला के बाद ये ओनियन गार्लिक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इसका कुछ शास्त्रिक रेफरेंस है क्या? डायरेक्ट शास्त्रिक रेफरेंस? इनडायरेक्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम दैट इम्प्योर सोर्स एंड दैट्स व्हाई इट हैज सम कंपोनेंट ऑफ सिन इन्वॉल्व्ड इन इट। बट शास्त्रिक डायरेक्ट कुछ एविडेंस है क्या, वो मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। इज दैट फाइन तेजस प्रभु? या so just let me open the book that we are reading every ekadashi। तब तक आप लोग हैंड रेस कीजिए जल्दी से, कौन कौन पढ़ सकता है, जिससे उसमें टाइम ना जाए अलग से। ओके तो सबसे पहले किसने हैंड रेस किया? निशा माता जी ने या विवेक प्रभु ने? ऊपर वाला सबसे पहले होता है, नीचे वाला सबसे पहले होता है हैंड रेस में? ठीक है, एनीवेज ऊपर वाला सबसे पहले होता है। ओके ओके फाइन। तो विवेक प्रभु से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन मेरा विजिबल नहीं है ना? विजिबल है नहीं स्क्रीन? नहीं। ओके अभी? हाँ अभी है। Yes, Vivek Prabhu, you can read 2 paragraphs. Yes, Hare Krishna. The transcendental vibration established by the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Rama is the sublime method for reviving our transcendental consciousness. As living spiritual souls, we are all originally Krishna conscious entities. But due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now adulterated by the material atmosphere. The material atmosphere in which we are now living is called Maya or illusion. Maya means that which is not, and what is the illusion? The illusion is that we are all trying to be lords of material nature, while actually we are under the grip of her stringent laws to imitate the all-powerful master he has said to be the illusion. We are trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more intelligent in her complexities. Therefore, although we are engaged in a hard struggle to conquer nature, we are ever more dependent on her. This illusory struggle against material nature can be stopped at once by revival of our eternal Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू विवेक प्रभु। तो आप लोगों ने कभी मूवी में देखा होगा कोई व्यक्ति जिसकी याददाश्त चली जाती है? कभी देखा ऐसे किसी मूवी में किसी व्यक्ति की याददाश्त चली गई? Yes, yes. तो उसकी याददाश्त वापस दिलाने के लिए क्या किया जाता है? सेम एक्शंस रिप्ले करते हैं। हाँ, सेम एक्शंस रिप्ले करते हैं। Yeah. उसके जो परिवार वाले हैं उनको उनके सामने लाते हैं, उनसे इंटरेक्शंस करवाते हैं, जो उनकी पसंदीदा डिश थी वो उनको बार बार खिलाते हैं, राइट? उनकी पुरानी मेमोरीज रिवाइव करवाने का कोशिश करते हैं बाय एक्सपोजिंग देम टू सच स्टिमुलाई। उनको ऐसे उनकी पुराने लाइफ से रिलेटेड जो स्टिमुलाई हैं उनसे एक्सपोज करके उनकी याददाश्त वापस दिलाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो भक्ति का प्रोसेस है वो भी सेम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के साथ हम कुछ संबंध बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण के साथ हमारा संबंध नित्य है, शाश्वत संबंध है, लेकिन हम उसको भूल के बैठे हैं। हमारी याददाश्त चली गई है। लॉन्गेस्ट टर्म मेमोरी लॉस हम सबको हुआ है। तो हम सभी भगवान को भूल के बैठे हैं, और भक्ति का प्रोसेस क्या करता है? हमें वापस से उन स्टिमुलाई को एक्सपोज करता है जिससे कि हमारी याददाश्त वापस आए। आत्मा जो है, आत्मा अल्टीमेटली भगवान के लिए हंकर कर रही है। हम सभी को नित्य शाश्वत जीवन क्यों चाहिए? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हमारा शाश्वत जीवन था, आत्मा का शाश्वत जीवन है भगवान के साथ। हमें सुंदर चीजें पसंद क्यों आती है इस दुनिया में? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो संबंध है वो सबसे सुंदर व्यक्ति के साथ में है, कृष्ण के साथ। हमें
फ्रीडम क्यों चाहिए हमको, आजादी क्यों चाहिए, फ्रीडम टू एक्ट इन वट एवर वे आई वॉन्ट, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वी आर फुल्ली फ्री, वी आर फ्री टू एक्ट इन वट एवर वे वी वॉन्ट। हमें प्रेम का संबंध क्यों चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कृष्ण के साथ अल्टीमेट प्रेम का संबंध है, विदाउट एनी रिजर्वेशंस। तो इसीलिए आत्मा को इन सब चीजों की भूख है। तो क्यों भूख है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस किया आत्मा ने कृष्ण के कनेक्शन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम याददाश्त तक होके बैठे हैं इधर, और यहाँ पे रहने की वजह से हम याददाश्त कैसे वापस दिलाएं। हम भगवान का नाम चैंट करते हैं, हम भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान के लिए सेवा करते हैं, और भगवान के नामों का कीर्तन सुनते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, उनके गुणों के बारे में सुनते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसके माध्यम से हम खुद को कृष्ण के साथ एक्सपोज कर रहे हैं, जिससे कि हमारी याददाश्त वापस आए। और जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, भक्ति करते 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 धीरे धीरे जैसे हमारा स्टेप, हमारा अपग्रेडेशन होगा भक्ति में, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा रियलाइजेशन, हमारा साक्षात्कार बढ़ेगा, हमारा याददाश्त वापस आएगा, भगवान का जो नाम गुण रूप लीला है और हमारा भगवान से जो संबंध है, नित्य संबंध, वो हमें उसकी याददाश्त वापस आएगी आत्मा को। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हमें एक्चुअल में साक्षात्कार होगा कि मेरा पर्सनल भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरा खुद का पर्सनल रिलेशनशिप। एक है कि ठीक है, हम सभी भगवान के अंश हैं, हम सभी भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को प्रेम करना है, दैट इज वेरी जेनेरिक। लेकिन मेरा पर्सनल भगवान के साथ किस रस में रिश्ता है, मेरी पर्सनल भगवान के लिए क्या सेवा है, नित्य सेवा आध्यात्मिक जगत में, इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि, जो कि भक्ति के बहुत ही अल्टीमेट एंड में होती है, जब हमारी याददाश्त पूरी वापस आ जाती है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये रियलिटी है। एक्चुअल में आत्मा भूल के बैठी है भगवान को। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रहे हैं, तो हम अपनी याददाश्त वापस दिला रहे हैं। विथ एवरी चैंटिंग, विथ एवरी महामंत्र, हम खुद को कृष्ण से एक्सपोज कर रहे हैं, एंड थ्रू दैट हमारा जो भगवान का जो साक्षात्कार है वो बढ़ रहा है। तो हम जब भी चैंटिंग करते हैं, हमें इस मूड में, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए कि हम भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं। विथ एवरी होली नेम अवर रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा इज इंक्रीजिंग। वो डिपेंड करता है हम जितना ध्यान से करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें माया के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज माया। तो आप में से कोई बता सकते हैं माया क्या है? क्या हमारे आसपास की जो चीजें हैं, ये जो पूरी दुनिया है, क्या ये माया है? इज दिस वर्ल्ड माया? इल्यूजन। हाँ, इल्यूजन। तो इज दिस वर्ल्ड इल्यूजन? क्या ये दुनिया इल्यूजन है, भ्रम? नहीं। तो इल्यूजन क्या है फिर? व्हाट इज माया? माया का, हाँ, ये दुनिया टेम्पररी है, बट माया क्या है? व्हाट इज माया? माया का आपको एटिमोलॉजिकल मीनिंग पता है? एटिमोलॉजिकल मीनिंग मतलब नेम इसका कैसे आया है? या माया मीन्स दैट विच इज नॉट, या मीन्स दैट, मा मीन्स नॉट, मतलब जो नहीं है वो लगना, उसको बोलते हैं माया, इल्यूजन। तो अभी आप लोग मुझे बताइए, इस दुनिया में ऐसे कौन से इल्यूजन्स हैं जो हम जीते हैं? व्हाट आर अवर इल्यूजन्स इन लाइफ? मैं ये शरीर हूँ। हाँ, कि मैं ये शरीर हूं। तो क्या शरीर माया है? क्या शरीर माया है? फिर माया क्या है? व्हाट इज माया in this context? ये कंसेप्शन कि मैं शरीर हूं, ये माया है। इज दिस क्लियर? शरीर माया नहीं है, शरीर भगवान की शक्ति है, लेकिन मैं शरीर हूं, ये जो कंसेप्शन है, ये कंसेप्शन माया है। तो इसका रियल वर्जन क्या होगा? ये तो इल्यूजरी वर्जन है, रियल वर्जन क्या होगा इसका? यस, बोलिए।
सत्य क्या है? अगर माया ये है कि मैं ये शरीर हूं, तो सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ। बस इतना ही। भगवान का अंश हूँ। वो ठीक है, बट हमारा शरीर से क्या संबंध है? शरीर हमको भगवान ने उनकी सेवा के लिए प्रदान किया है। तो ये जो शरीर है ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये भगवान के द्वारा दिया गया एक यंत्र है जिसको हमें अच्छे से केयर लेके भगवान की सेवा में इसको इस्तेमाल करना है। तो दिस इज फैक्ट, दिस इज रियल। ओके। और माया क्या है? कि मैं ये शरीर हूं, मेरे भोग के लिए शरीर बना हुआ है, दैट इज माया। एक्चुअल में ये बात समझना कि ये शरीर मेरा है, ये भी एक माया है, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। क्या हम इस शरीर के मालिक हैं? नहीं। तो क्या है हम इस शरीर के? ड्राइवर। किराएदार। हाँ, ड्राइवर। टेनेंट। ड्राइवर भी नहीं है हम, ड्राइवर भी परमात्मा है। अल्टीमेटली परमात्मा चला रहे हैं गाड़ी, परमात्मा की है ये। हम क्या है? हम सिर्फ एक किराएदार हैं। किराएदार ही बोलते हैं ना? यस, किराएदार, टेनेंट। तो केयर टेकर बोल सकते हैं। वी आर केयर टेकर ऑफ दिस बॉडी, बट अल्टीमेटली मालिक हैं परमात्मा शरीर के। उसी प्रकार से क्या हमारे परिवार वाले माया हैं? सगे संबंधी, हमारे रिश्ते माया है। तो फिर माया क्या है? व्हाट इज माया? प्रकृति के तीन गुण को मान। हाँ, कोई एक बोलिए। जो तीन गुणों में लिप्त है वो माया में रहता है। हाँ, बट मैं यहाँ पे फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में क्या माया है? कि ये फैमिली मतलब ये परमानेंट रहेंगे, ये फैमिली के साथ जो हैप्पीनेस आता है वो परमानेंट रहेगा, ये समझना। परफेक्ट, 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 वेरी गुड। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच परफेक्ट आंसर। कि रिश्ते माया नहीं है, रिश्ते नित्य रहेंगे, वो माया है। क्योंकि नित्य रहेंगे क्या रिश्ते? नहीं रहेंगे। जब तक उनको भगवान से नहीं जोड़ा गया, भगवान से जोड़ दिया, हमारे रिश्तों को स्पिरिचुअलाइज कर दिया, तो वो भी नित्य हो जाएंगे। लेकिन मैं इन रिश्तों का भोक्ता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं कंट्रोलर हूँ, और ये रिश्ता नित्य रहेगा हमारा, हम हमेशा के लिए जन्मों जन्मों का हमारा साथ रहेगा। ये माया है, दिस इज इल्यूजन। हमारा नौकरी माया है क्या? नहीं। तो माया क्या है फिर? सेम कि ये सब मेरे साथ परमानेंट रहेगा, ये नौकरी मुझे हमेशा खुशी देगी। करेक्ट। कि मैं इनका भोगता हूँ, आई एम द एंजॉयर ऑफ माई, और हर चीज मेरे हिसाब से होगी। तो बेसिकली माया क्या हुई? माया को अगर हम एक सेंटेंस में बोलें तो खुद को भोक्ता मानना और खुद को नियंत्रक मानना, अल्टीमेटली कंट्रोलर मानना हर चीज का, और चीजों को शाश्वत मानना, ये कंसेप्शन माया है। चीजें माया नहीं है, रिश्ते माया नहीं है, सब कुछ भगवान की शक्ति है। लेकिन मानना कि मेरी शक्ति है हर चीज, खुद को कंट्रोलर, खुद को एंजॉयर मानना, यहाँ पे माया है। तो माया से हम कैसे निकलेंगे? जितना ज्यादा हमारी याददाश्त वापस आएगी, जितनी ज्यादा याददाश्त वापस आएगी, उतना ज्यादा हम माया से बाहर निकलेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि हम चीजों को त्याग करेंगे, इसका मतलब कि हम इस मेंटालिटी को त्याग करेंगे कि मैं भोगता हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, और हर चीज टेम्पररी, हर चीज परमानेंट रहेगी मेरे साथ। ये सोच को त्यागना, इसको बोलते हैं रियल त्याग। नॉट कि आइटम्स को त्यागना, या फिर परिवार को त्यागना, या फिर जॉब को त्यागना। जॉब को त्यागना, परिवार को त्यागना, हेल्थ को त्यागना, ये अलग प्रकार की माया है। दिस इज ऑल्सो इल्यूजन। तो that's what we can understand. So the more we chant, जितना ज़्यादा हम चैंटिंग करेंगे अच्छे से, उतना ज़्यादा हमारा भगवान का साक्षात्कार होगा, और उतना ही ज़्यादा फिर हम खुद को भोक्ता के रूप में देखने की बजाय हम खुद को सेवक के रूप में देखेंगे। जितना हम सेवक के रूप में देखेंगे खुद को, उतना ज़्यादा हमारा इफेक्टिवनेस बढ़ेगा हर चीज़ में, उतने ज़्यादा हम जिम्मेदार बनेंगे, और उतने ही ज़्यादा हम विचलित नहीं होंगे जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होंगी तब। राइट? तो डिटैचमेंट भी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। दोनों तभी रहेगी जब हम सेवक के भाव में हर चीज को करेंगे। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर, सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग। हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय। and
कौन सी एकादशी आज? कामदा एकादशी है? कामदा, हाँ कामदा एकादशी। कामदा एकादशी महामहोत्सव की जय। तिलक प्रभात की। थैंक यू सो मच। Hare Krishna.